हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर दौरा, 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, बाल गृह का किया निरीक्षण, तो वहीं बिजनौर में निर्माणाधीन महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। कासगंज में पुरानी रंजिश को लेकर एक बार फिर भिड़े दो गुट, खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस ने शुरू की जांच। बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा, सिविल कोर्ट में याचिका दायर, कोर्ट ने स्वीकार की याचिका, 15 सितंबर को होगी सुनवाई। आगरा में मौलाना की शर्मनाक करतूत, 9 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, परिजनों ने मस्जिद में किया हंगामा, तो वहीं आरोपी मौलाना की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने सरगना समेत 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में कई मामलों के खुलासे की संभावना, तो वहीं हापुड़ में भी 2 तस्कर गिरफ्तार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो रविवार को बिजनौर और रामपुर दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीजेपी नेताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने पुलिस लाइन में बनी आवासीय योजनाओं का उद्घाटन किया और साथ ही साथ जिले को 72 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई और योजनाओं का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को बिजनौर दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी स्वाहेड़ी स्थित निर्माणाधीन महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर दौरे पर रहे। आपको बता दें कि रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया और इसके बाद फिजिकल कॉलेज के मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को कौशाम्बी दौरे पर रहे। कौशाम्बी पहुंचते ही डिप्टी सीएम का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौर्य ने कादीपुर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जिम्मेदारों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान देने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद डिप्टी सीएम काना गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। गौशाला का निरीक्षण करने के बाद डिप्टी सीएम ने विधि विधान से गौपूजन किया। गाय को चुनरी उड़ाकर उसे माला पहनाई और साथ ही हरा चारा खिलाकर आशीर्वाद लिया। सीतापुर के सिधौली के ग्राम पंचायत गड़ी रावा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दौरे पर रहे और प्राथमिक विद्यालय में गोद भराई रस्म कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ साथ नौनिहाल बच्चों को अन्न खिलाकर आशीर्वाद दिया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए कहा कि हम मरीजों को भगवान की तरह देखते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार सजग है। और पूरे प्रदेश में इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है। और जिस ढंग से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं वो हमारे भगवान की तरह हैं।
और सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। हर स्थिति में इसको हम पूरा करें। ज्ञानवापी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा सामने आया है। इसी को लेकर एक याचिका भी सिविल कोर्ट में दायर की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख दी है। और आपको बता दें कि पिछले दिनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत 5 पक्षकारों की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। इसमें जामा मस्जिद को राजा महिपाल का किला और नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया है। तो 40 साल पहले की बनी हुई है, ये हकीकत बात है। और ये अल्तमश बादशाह है, उन्होंने बनवाई थी। तो सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। और ये तो यहाँ मुसलमानी एरिया भी है, यहाँ जामा मस्जिद है। तो जाहिर सी बात है, कोई और कहना चाहे कि दबाव डालना चाहे कि ये जैसे किला था या कुछ था, तो ऐसा नहीं है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूँ। और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है। और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारी स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। ये कभी शिव मंदिर नहीं था, ना है, ना होगा कभी। ये 12वीं ईस्वी में बनाई हुई एक शानदार हिंदुस्तान की इमारत है, जिसका गुंबद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुंबद है। दिल्ली की जामा मस्जिद से 6 इंच बड़ी ज़रूर है रकबे में अपने, लेकिन उसका गुंबद सबसे बड़ा गुंबद है। लिम्का बुक में इसका एंट्री भी मौजूद है। और ये इल्तुतमिश बादशाह जो हमारा गुजरा है, उस बादशाह ने इस मस्जिद को बनाया और अपनी बेटी की पैदाइश पर रज़िया सुल्ताना, जो दुनिया की पहली लेडी शासक थी, उसकी पैदाइश की खुशी में इल्तुतमिश ने इस खाली जगह पर ये जामा मस्जिद बनवाई थी, जो गुलाम वंश की निशानी है। जामा मस्जिद पर प्राचीन काल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था और वो समय समय पर मुगल आक्रांताओं द्वारा उसकी प्रकृति को चेंज किया गया और समय अंतराल के उपरांत उस पर मस्जिद बना दी गई। इस प्रकरण में वादीगण ने दावा दायर किया है कि उसमें जामा मस्जिद जिसे कहते हैं, उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है। के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। घटना सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार घायलों में यूनुस पुत्र मुन्ने खान, मुस्कान पुत्री यूसुफ, कौशल पुत्र देवेंद्र और रूपवती पत्नी महेश शामिल है। जनपद कासगंज का एक गांव है सिकंदरपुर वैश्य गांव। तो वहां पर कल रात में 2 पक्षों में झगड़े की मारपीट की सूचना आई। इसमें दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल भी हुए और दोनों पक्ष जो है शराब के नशे में थे और उनके जो घायल हुए उनके लोगों को जो है अस्पताल भेजा गया है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के प्रदेश संयोजक और बीजेपी से चौरी चौरा से विधायक ई सरवर निषाद ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें फंसाने की साजिश जेल से रची जा रही है और इसके पीछे कुछ बाहुबली लोग हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जेल में बंद कुछ अपराधियों के पास फोन है और विधायक तक एक कॉल रिकॉर्डिंग पहुंची भी है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। बीजेपी विधायक ने बताया कि फोन करने वाला व्यक्ति अपना नाम धर्मवीर यादव बता रहा है। उसने लहसड़ी निवासी सुधीर साहनी को फोन किया है।
देखिए, अपराधी का काम ही है अपराध करना, इनका पेशा होता है अपराध करना। सपा सरकार में जो है ये इतने अपराध कर चुके थे जिन्हें योगी सरकार ने जेल भेजा, और ये जेल में रह रह के फड़फड़ा रहे हैं। ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर ये कहीं से भी इनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हम इन्हें बता देना चाहते हैं, ये सपा सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है। यहाँ योगी सेवक, संजय सेवक और समाज सेवक हम लोग जैसे लोग यहाँ रहते हैं, और अपराधियों को यहाँ इस जमीन पर और उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं निषाद राज का बेटा हूँ, समाज का सेवक हूँ। इन धमकियों से और जो ये साजिश रच रहे हैं लोग, जो बैठ के ये बढ़ता हुआ निषादों का जनाधार नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि सपा सरकार ने तो कोई सम्मान नहीं दिया इस समाज को। आज मोदी सरकार में, योगी सरकार में मछुआरों की तरक्की हो रही है, इन्हें सम्मान मिल रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां अज्ञात कारणों से स्प्रिट केमिकल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद अनुपरा पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वीडियो बनाने लगा। चालू करो, चालू करो, चालू करो, चालू करो। दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अरे बाद में मजा लीजिएगा। क्या देखिए तो क्या पानी खत्म हमको मालूम है। हो गया स्थिति हो गया, दीवार क्रैक हो गया, लेकिन अरे क्रैक होगा, पानी भी खत्म। लगाना सिंगल पाइप लगाना, सिंगल पाइप नहीं होता, प्रेशर बाहर आया, ये प्रेशर बढ़ गया। वीडियो बनाने लगा। यूपी पुलिस के जवान के द्वारा बुलंदशहर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीएससी जवान ने अपने पैतृक गांव अनूप शहर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक जवान के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आत्महत्या करने वाले जवान के बारे में कहा जा रहा है कि वह लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित चल रहा था, जिसके चलते जवान मानसिक तनाव में था। और वहीं पुलिस ने कार्रवाई के बाद मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यूपी के आगरा में इलाज के दौरान एक कैदी फरार हो गया। दरअसल कैदी नीरू को एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए लाया गया था। इसी दौरान कैदी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कैदी की तलाश में जुटी हुई है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक मस्जिद के इमाम ने मौके का फायदा उठाकर मासूम से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वे फरार हो गया। मासूम ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद परिजनों ने मस्जिद में जाकर हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मासूम का मेडिकल करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी इमाम की तलाश में जुट गई है। लड़की मस्जिद में पढ़ने जाती है तो हाफिज जी ने उसे पानी मंगाने के लिए ऊपर भेजा, खुद भी पीछे पीछे पहुंच गए। तो उससे उसकी कपड़े उतारे हैं और खुद ने अपने भी उतारे हैं। तो उसके 2-4 मिनट बाद लड़की भगी आई है। उन्होंने घर पे आके कही है अम्मी से, जिसमें अम्मी गई है उसकी, तो उन्होंने मारा पीटी करी हाफिज जी के संग। बस्ती वालों ने हाफिज जी को वहाँ से निकलवा दिया है। यूपी के बुलंदशहर में गोरक्षा दल ने पुलिस की मदद से गौवंशों से भरा ट्रक पकड़ा है। बता दें कि ट्रक से करीब 1.5 दर्जन गौवंश बरामद हुए हैं, जिन्हें स्थानीय गौशाला भिजवा दिया गया है। इस पूरे मामले में एक तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया। और आपको ये भी बता दें कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक गौ तस्करों का पीछा करने के बाद गौवंशों से भरे ट्रक को पकड़ा गया है। और गौरक्षकों के मुताबिक तस्कर गौवंशों को हरियाणा के मेवात पहुंचाने की तैयारी में थे।
खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पिलखुवा पुलिस ने गौकशी की घटना से पहले ही बदमाशों को धर दबोचा। इस दौरान गौकशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 शातिर गौकशों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों से घटना में प्रयुक्त उपकरण, अवैध असलहा और बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी सोनू और साजिद हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं। पिलखुवा पर गोकशी का एक मुकदमा ग्राम प्रतापपुर में गोवंश मिलने के संबंध में पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन कर अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। उक्त क्रम में आज रात्रि लगभग 11 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घटना में शामिल अभियुक्तगण छिजारसी बुढ़ेरा फाटक के पास कहीं जाने की फिराक में हैं। उक्त सूचना पर पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें घेरा गया तो अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त सोनू व साजिद घायल हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया है कि वह अपने अन्य साथियों के साथ गोकशी की घटना में शामिल थे। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 तस्करों को धर दबोचा। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि विशेष अभियान के तहत तलाशी की जा रही थी। इस दौरान संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तस्कर अपने वाहनों को भगा ले गए। पुलिस ने तस्करों का पीछा किया और इस दौरान पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मौके से पुलिस ने सरगना मुलायम यादव, रितेश यादव और रामेश्वर सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों थाना क्षेत्रों में इन अपराधियों की मुठभेड़ पुलिस के साथ हुई, जिसमें इनके इस पशु तस्करी के योजना को विफल किया गया। इस घटना क्रम के उपरांत दोनों थानों पर धारा 307 व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए। इस घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, धरपकड़ के लिए एक सघन कोम्बिंग ऑपरेशन पुलिस फोर्स के साथ चलाया गया। थाना शाहपुर में घटित घटना से संबंधित विवेचनात्मक कार्रवाई में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि गैंग लीडर मुलायम यादव, उसका साथी रितेश यादव व रामेश्वर सिंह, जो कि थाना पथेरवा, जिला कुशीनगर। लखनऊ में एक और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त दिख रहा है, तो वहीं डीसीपी स्वयं सड़कों पर उतरकर जनता को जाम से निजात दिलाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर चौक पुलिस लापरवाह नजर आ रही है। पुराने लखनऊ के चौक से हैदरगंज जाने वाले फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे पुलिस आयुक्त द्वारा नो पार्किंग के बोर्ड पर वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में खड़ा करने की अपील की गई है। इसके बावजूद भी पाटानाला चौकी प्रभारी पुलिस आयुक्त के आज्ञा का पालन नहीं करा रहे हैं, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।